सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि अच्छे तो बिल्कुल नहीं हो गया। अभी अभी मैंने एक वीडियो बनाया था करीब 3 घंटे 4 घंटे पहले। जब मैं एग्जाम सेंटर पे गया तो ज़्यादातर कैंडिडेट से मैंने रिव्यू लिया एग्जाम का। फिर मैंने रिव्यू डाल दिया कि कैसे कैसे टाइपिंग हुई थी। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं, है ना। जो कैंडिडेट्स 1730 से लेके 1749 के बीच के स्ट्रोक्स जिन्होंने लगाए हैं, अब उनके लिए सबसे बड़ी दुविधा है कि कुछ लोगों ने टाइपिंग को 7 से 9 मिनट के बीच में कर लिया था। अब 7 से 9 मिनट के बीच जब टाइपिंग उनकी ओवर हो गई थी और उन्होंने फिर से रीचेक किया, स्पेलिंग एरर वगैरह चेक की स्ट्रोक भी सारे ठीक ठाक थे, लेकिन किसी के 1742 स्ट्रोक आए थे। मैंने एग्जैक्टली की स्ट्रोक्स लोगों से पूछे कि आपके कितने की स्ट्रोक आए थे। 3 4 लाइनें किसी की मिस हो रही थी, है ना। कुछ लोगों ने बताया कि उनके 1650 स्ट्रोक हुए थे, जबकि उन्होंने टाइपिंग बिल्कुल ठीक तरीके से की थी। कुछ 1747 से, कुछ के 1755 स्ट्रोक आ रहे थे, 1751 आ रहे थे। तो सबके ये वेरी कैसे कर रहे थे, राइट। तो जिन जिन लोगों के लिए ये इस तरीके से स्ट्रोक्स आ रहे हैं ना, 1650 से लेके 1750 के बीच में, उनके लिए मैं एक चीज बता देता हूँ भाइयों। टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अभी तक आपको किसी ने क्लियर नहीं बताया था कि वो 3% जो एरर है वो कैसे माफ की जाएगी। मैंने एक मंथ पहले बता दिया था, क्योंकि जो लोग कोर्ट में वर्किंग करते हैं, ऑनरेबल कोर्टिज में, है ना, कोर्ट्स में, वही आपको सही से गाइड कर पाएंगे। आपने ढेर सारी, कम से कम 50 वीडियोस टाइपिंग की देखी होंगी इस तरीके से। मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट भी किया था लोगों ने कि ऐसे टाइपिंग नहीं होगी, पेपर टू स्क्रीन होगी, नंबर जुड़ेंगे। मैंने बहुत पहले बता दिया था। अगर आप पिछले 5 साल का ट्रांजिशन फॉलो करेंगे, जो कैंडिडेट पास हो गए और जो पास नहीं होने वाले, दोनों के लिए टाइपिंग हुई थी। डीडीसी, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 2020 के टाइम की बात है ये। उन्होंने सेम फॉर्मूला कि हाँ भाई 5 स्ट्रोक की वर्ड पर ऐसे माने जाएंगे ना, 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड माना जाएगा। फिर लोगों ने 2400 स्ट्रोक्स लगाए, और जबकि पास कितने पे था, वहां पे 40 की स्पीड मांगी गई थी। वैसे आपसे तो 2000 वाला पास हो जाना चाहिए था। मेरे खुद 2460 के आसपास स्ट्रोक्स थे भाइयों, और सिर्फ 3 मिस्टेक थी, उसके बाद भी मुझे फेल कर दिया गया था, राइट। मतलब ये स्पीड अगर आप सच माने तो ये 49.2 की स्पीड आई थी मेरी। लेकिन एग्जाम जब खत्म हुआ तो मेरी 39.5 की स्पीड दे रखी थी। उस टाइम में फेल हो गया था। मैं रीजन बताता हूँ। हमने आरटी वगैरह सब लगाई, उन्होंने बोला कि ऐसे काउंट किया, ऐसे काउंट नहीं किया। हमने केस किया उसके बाद, ठीक है। अब जो लोग कैंडिडेट फेल हो गए हैं, वो लोग बिल्कुल ही कोशिश कर रहे, देखिए, अगर कोई 1730, 1720, है ना, 1720 इस तरीके से कैंडिडेट है, इनके लिए तो उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो कैंडिडेट 1730 से 1750 के बीच में है, उन लोगों के लिए उम्मीद है कि वो अगर 3% एरर को माफ करके देखें, राइट, तो लगभग 15 स्ट्रोक आप मान के चलिए कि उनके ठीक हो जाने पर वो इस टाइपिंग में पास हो सकते हैं। अगर इसमें 15 ऐड कर दे 1730 से, तो वो पास हो सकते हैं। अब ये इफ बट बिल्कुल नहीं चलने वाला भाइयों। सबसे पहले तो इन्होंने दिक्कत की कि हमारे जो टाइम हमारा पहला मेंस पेपर था, है ना, ठीक है, एमसीक्यू पेपर था, उसमें 100 कट ऑफ कर दी। चलो वो मान लेते हैं कि भाई हम पास हो गए, टाइपिंग तक पहुंच गए। अगर टाइपिंग को ही मेन बेसिस बनाना था तो फिर एग्जाम लिया ही क्यों, डिस्क्रिप्टिव ले ही क्यों रहे हैं। लगभग 50% कैंडिडेट तो ऐसे फेल हो जाएंगे। और वो ऐसे कैंडिडेट नहीं है कोई लल्लू लाल है, 100 नंबर स्कोर कर रखे हैं, लगभग 80% स्कोर है ज्यादातर कैंडिडेट्स का, और उससे अबव है। नीचे वाले तो ऑलरेडी बाहर हो चुके थे। अब मैं बताता हूँ जो टाइपिंग में पास होंगे वो लोग कौन है, राइट। जो लोग एग्जैक्टली 1750 या उससे ऊपर लिख के आए हैं, वही पास है 1755 तक। अब कुछ कैंडिडेट के 1762 आ रहे हैं, कुछ 1770 भी लिख के आए हैं। तो वो लोग कौन है, उन्होंने कोई ना कोई वर्ड रिपीट किया है या मिस्टेक की है, जो वो लोग नजरअंदाज नहीं कर पाए। लेकिन अगर 3% एरर से देखें तो ये सारे कैंडिडेट ही पास हैं। अब हम नहीं जानते कि वो 3% एरर क्या होगी। तो जो लोग कैंडिडेट पास होने वाले हैं और फेल होने वाले हैं, उन दोनों को ही रिप्रेजेंटेशन लगा देनी है भाइयों अभी से। अगर आपके की स्ट्रोक्स आ रहे हैं 1750 से 1752, उन 3 4 कैंडिडेट को छोड़ के, इन 3 4 स्ट्रोक्स वालों को छोड़ के, बाकी सब 2000 4000 जितने भी बाकी के कैंडिडेट हैं जो 1700 प्लस स्कोर कर रहे हैं, उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन जरूर लगानी चाहिए वहां पे जाके, ठीक है। अब वो तरीका मैं आपको बता दूंगा कि आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे लगानी है, या फिर जिन लोगों को लग रहा है कि वो फेल हो जाएंगे तो उनको केस कैसे लगाना है। अब सबसे मेन दिक्कत है कि भैया हमारा जो टाइपिंग है उसमें रिजल्ट कब आएगा। देखिए, सबसे पहले चीज तो मैं आपको बता दूं, रिजल्ट का, रिजल्ट हमारा जुलाई के फर्स्ट वीक में आएगा। सबसे ज्यादा चांस वही है
क्योंकि मई की छुट्टियां चल रही हैं कोर्ट में, और मई और जून का पूरा सेशन ऑफ रहता है। आज एग्जामिनेशन ब्रांच से कुछ लोग आए हुए थे, हालांकि एग्जाम सेंटर पे उन्होंने इसमें देखा कि कैसे कंडक्ट हो रहा है पेपर। सपोर्टिंग स्टाफ था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो पेपर का पैटर्न था वो थोड़ा सा गलत हो रहा है ना, कि हाईलाइट होगा या नहीं होगा, इस पर भी वीडियो बना दीजिए, इस तरीके से चीजें हो रही थी। मैं देख रहा था कि कुछ लोग, एक बंदे ने 1800 स्ट्रोक भी लिख दिए थे, है ना। कुछ लोगों ने 1747 लिखे, पैसेज पूरा लिख दिया, पैसेज ठीक से चेक कर लिया, फिर भी एरर नहीं मिली, तो वो लोग पास होंगे कि नहीं होंगे। अब हम मान लेते हैं कि भाई किसी ने 1749 लिख दिए, तो क्या वो फेल हो जाएंगे? नहीं भाई, बिल्कुल फेल हो नहीं होना चाहिए उनको। 3% के हिसाब से 1730 से लेके 1760 के बीच के सारे कैंडिडेट्स पास होने चाहिए। अब आती है रिप्रेजेंटेशन की बात। आपको रिप्रेजेंटेशन लगानी है तो कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है? अगर आपको लग रहा है कि आप फेल होंगे, तो आपको कोर्ट केस कैसे करना है? आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा किसी वकील के पास, जो ठीक ठाक वकील हो। आप केस कहाँ पे करेंगे ये देख लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा। इसमें गलत कुछ नहीं है, आप रिप्रेजेंटेशन लगाइए। वहाँ पे जजेस की एक सिलेक्शन कमेटी की, वो इस चीज़ को चेक करेगी। अगर रिप्रेजेंटेशन का जवाब मांगिए, इसके अलावा आरटीआई आप लगा दीजिए। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, राइट। तो अब हम बता देते हैं कि भाइयों, ये ऐसे हो गया। कि अब डिस्क्रिप्टिव के बारे में, डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, अभी 1 घंटे बाद आ जाएगी। जो लोग 1735 प्लस स्ट्रोक्स लगा के आए हैं, वो लोग डिस्क्रिप्टिव की वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, और 1760 के बीच में वो लोग देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 3% एरर के हिसाब से ये भी पास है और ये भी पास है। लेकिन हम नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट क्या कब कुछ कर दे, इसलिए अपने पहले से ही तैयारी लग कीजिए, रिप्रेजेंटेशन लगाइए, आरटीआई लगाइए। और कुछ लोग, अब एक दिक्कत ये है कि कुछ लोगों ने 1700, ये 40 1750 की स्ट्रोक्स जो है वो 7 मिनट में लिख दिए। तो क्या उनकी स्पीड 35 है? नहीं भाई, वो क्लियरली स्पीड वो 50 प्लस मार रहे हैं। आपको 35 प्लस चाहिए थी, उन्होंने 50 प्लस मार के दी है आपको स्पीड। और वो अगर आप यहाँ पे की स्ट्रोक्स अगर 3000 भी देते, तो मैं मानता हूँ लगभग 30% कैंडिडेट ऐसे थे, 2000 प्लस की स्ट्रोक्स मारने वाले थे, लेकिन नहीं मार पाई। तो ये बहुत सारे दुविधा वाले क्वेश्चन है, जिसको मैं क्लियरली अभी बता देता हूँ भाइयों। रिप्रेजेंटेशन लगाइए, आरटीआई लगाइए, वहां जाके पूछिए कि भाई क्या चक्कर है, 3% एरर आप कैसे माफ करोगे? आपको इतना शॉर्ट टाइम दिया गया, आप में से कोई भी बंदे ने आरटीआई नहीं लगाई होगी, ना ही किसी बंदे ने रिप्रेजेंटेशन। बस लग गए टाइपिंग में कि हाँ मुझे तो पास होना ही है। मेरी स्पीड तो ऑलरेडी 36 37 40 50 55 60, कुछ लोगों की ऐसी स्पीड आ रही थी। अब जब वो फेल हो रहे हैं तो उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, जो बिल्कुल जेन्युइन तरीका है भाई। आप सिर्फ टाइपिंग के बेस पे वहां सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप वहां पे डिस्क्रिप्टिव देंगे, प्री देंगे, फिर आपने टाइपिंग दी है, इंटरव्यू भी होगा। तो मेन चीज आप लोगों के लिए ये बन गई है, जो टाइपिंग में पास होगा लगभग उसके चांस है कि वो डिस्क्रिप्टिव लिखेगा और इंटरव्यू में अपीयर भी होगा, तो वो पास हो जाएगा, राइट। तो आप सब लोग इस तरीके से कोशिश कीजिए। इस पे मैंने सब चीजें बता दी हैं, कैसे आपको वहां पे जाना पड़ेगा, फाइलिंग काउंटर पे जाना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन के लिए एग्जामिनेशन सेल में जाना पड़ेगा। आपको वहां पे थोड़े से धक्के खाने पड़ेंगे, 1 2 दिन अभी कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि रिजल्ट पे काम जो है अगले वीक शुरू हो जाएगा। अगर इन्होंने बहुत ज्यादा जल्दबाजी की, तो जो सेकंड बैच की ड्यूटी है वो ही लोग रिजल्ट को निकाल देंगे, और आपका जो रिजल्ट है 4th वीक में ही निकाल देंगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, तो आप लोग पूरी कोशिश कीजिए। अब जिन लोगों के की स्ट्रोक्स आ गए हैं भैया 1735 से लेके 1760 के बीच में, उन लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आधे घंटे बाद, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। अगर कुछ लोगों को केस करना है तो उसके लिए आपको बढ़िया वकील ही करना पड़ेगा, और एक बंदा केस नहीं कर पाएगा। आप अगर सुप्रीम कोर्ट के लेवल के जजेस की बात कर, जजेस कह रहा हूँ, ऑनरेबल जजेस की, अगर आप किसी वकील को भी लेते हैं तो मान के चलिए आपका 3 से 5 के आसपास का खर्चा जरूर होगा, राइट। उसके बाद भी चांसेस कम है, अगर आप हैवी वकील नहीं करते हैं, तो कम से कम 100 कैंडिडेट्स को साथ में रहना पड़ेगा, ताकि सब पे इक्वल इक्वल थोड़ा बहुत फीस आए और वो लोग अपना इसमें कर पाए। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ केस को इस सिचुएशन में, क्योंकि आप लोगों ने पहले कोशिश नहीं की है, अब कोशिश कर रहे हैं वो, हालांकि ठीक भी, रिप्रेजेंटेशन आरटी वगैरह लगा दीजिए। सो अब डिस्क्रिप्टिव की बात कर लेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि जो लोग इसके बीच में हैं वो डिस्क्रिप्ट की तैयारी करेंगे। उन लोगों भाइयों, अब टीचर्स का थोड़ा सा भरोसा छोड़ दो, हम जैसे कैंडिडेट्स पे ही भरोसा कर लो, क्योंकि हम लोग इस प्रोसेस से जा चुके हैं, अभी वर्किंग है कोर्ट्स में। तो थोड़ा सा भरोसा कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।